देखो बच्चों, आप सभी ने अपनी पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली है और अब आप यहाँ से अलग अलग जगह चले जाओगे। अब यहाँ से आगे आपका कोई मार्गदर्शन नहीं करेगा। आपने जो ज्ञान यहाँ से अध्ययन करके प्राप्त किया है वह ही आपके काम आएगा, और आपने जो अलौकिक शक्तियाँ यहाँ से प्राप्त की हैं उनसे ही आप जीवन की कठिनाइयों का सामना कर पाओगे। लेकिन आप इन शक्तियों का कभी भी व्यर्थ में प्रदर्शन मत करना। आपको अपने मन को एकाग्र कर इन शक्तियों को केवल जरूरत पड़ने पर ही उपयोग करना है, वो भी केवल समाज कल्याण के लिए। और अब आप यहाँ से विदा ले सकते हैं। धन्यवाद शिष्यों। जो आज्ञा मुनिवर। अब चारों के चारों शिष्य घर की ओर चल दिए। वे रास्ते में एक जंगल से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक जानवर का कंकाल पड़ा है। उस कंकाल को देखकर उनमें से एक ने कहा, अरे देखो देखो, किसी जंगल के जानवर का कंकाल पड़ा है। कोई बता सकता है यह किस जानवर का है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी इसकी हड्डियों को जोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, रुको। तुम्हें याद नहीं गुरुजी ने क्या कहा था? हमें अपनी शिक्षा का व्यर्थ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इस शिक्षा का प्रयोग नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा अपनी शक्तियों का? आला वाला हुकाची। और यह कहकर उनमें से एक ब्राह्मण ने हड्डियों को जोड़ दिया और हड्डियों का एक ढांचा खड़ा हो गया। यह देखकर दूसरे शिष्य ने कहा, इसका तो अभी भी पता नहीं चल रहा यह जानवर कौन सा है। एक काम करते हैं, मैं इसमें मांस व कंकाल चढ़ा देता हूँ। ओम प्राम प्रीम प्रूम फुस। और यह कहकर उसने उस हड्डियों के ढांचे पर मांस व खाल चढ़ा दी। तुम दोनों ने अपनी अपनी शक्ति दिखा दी। अब देखो मैं इसमें जान कैसे डालता हूँ। नहीं नहीं, रुको। अगर यह जीवित हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। यह शेर है, शेर। डरपोक कहीं का। गुरुजी ने क्या कहा था? अपनी शक्तियों का व्यर्थ में प्रदर्शन मत करना। गुरुजी के वास्ते एक बार रुक जाओ। है डरपोक कहीं का चूहा। सुना भाइयों, मैंने इससे ज़्यादा डरपोक आदमी नहीं देखा। मैं अभी इस शेर को जीवित करता हूँ, फिर देखना कैसे भागता है यहाँ से। तुम्हें इस शेर को जीवित करना ही है तो एक बार मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो, फिर इसे जीवित कर लेना। चलो ठीक है, तुम चढ़ो पेड़ पर। अब चौथा शिष्य पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और इन तीनों को देखने लगा। वहीं नीचे तीसरे शिष्य ने मंत्र बोलकर शेर में जान डाल दी और अब शेर जोर जोर से घुर्राने लगा। शेर की घुर्राहट सुनते ही तीनों डर गए और अपने सारे मंत्र भूल गए।
अब शेर उनको खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। यह सारा नज़ारा चौथा शिष्य पेड़ पर बैठकर देख रहा था। अब उसने जब देखा कि वे तीनों डरकर सारे मंत्र भूल गए हैं, तब उसने पेड़ पर से मंत्र पढ़ा और शेर को जैसे ही वह उन तीनों पर हमला करने वाला था, तभी उसने शेर को वापस हड्डियों के ढांचे में बदल दिया और तब जाकर उन तीनों के जान में जान आई और उन तीनों ने अब चौथे शिष्य से माफ़ी मांगी। हमें माफ कर दो मित्र, हमें अपनी शिक्षा पर घमंड हो गया था। तुमने हमारी आंखें खोल दी। आज अगर तुम नहीं होते तो यह शेर हमारे प्राण ले लेता। तुमने सही कहा था, हमें अपनी शक्तियों का व्यर्थ प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और अब वे चारों घर को चल दिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक गाय और बैल का जोड़ा घर की तलाश में भटक रहे थे। जंगल में भटकते भटकते वे एक गुफा के पास पहुँचे। गुफा के पास में उन्होंने देखा कि वहाँ चारों ओर खाने के लिए हरी हरी घास है और पीने के लिए पास में ही एक तालाब है। उस जगह को देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए और आपस में बात करने लगे। मोना डार्लिंग, डार्लिंग, मोना डार्लिंग, क्यों ना हम यहीं अपना घर बना लें? यह जगह भी काफ़ी सुंदर है और यहाँ खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। हम आराम से यहाँ कई दिनों तक रह सकते हैं। आप ठीक कहते हैं जी, ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है। वे आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ लोमड़ी आ गई और उसने बैल को देखकर बैल से कहा, यहाँ रहने की सोचना भी मत। यह तो जंगल के राजा का घर है जो फिलहाल अपनी नानी के यहाँ गया हुआ है और वह यहाँ 1-2 दिन में आने ही वाला होगा। बेहतर रहेगा तुम यहाँ से खिसक लो। उसकी ऐसी की तैसी, हम दोनों यहीं रहेंगे और अब तुम खिसक लो यहाँ से। आज से यह हमारा घर है। बड़ा आया शेर का चमचा। और यह कहकर बैल ने लोमड़ी को वहाँ से भगा दिया। अब बैल और गाय दोनों गुफा में मज़े से रहने लगे। वे दिन में आराम से आसपास की घास को चरते और रात में गुफा में आराम करते। तभी एक दिन जब बैल गुफा के बाहर आराम से बैठा था, वहाँ शेर आ गया और उसने देखा कि उसकी गुफा के बाहर बैल बैठा है। और अब जंगल के राजा ने सोचा, अरे वाह, इतना मोटा ताजा बैल, आज तो मजा आ जाएगा। दावत होएगी, दावत। शेर सोच ही रहा था कि बैल ने शेर को देख लिया। पहले तो बैल डर गया, लेकिन बाद में उसने कुछ सोचकर गुफा के अंदर झांककर उसकी पत्नी गाय से कहा, डार्लिंग, मोना डार्लिंग, सुन रही हो क्या? क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। कुछ नहीं, बस आज तो खाना मत बनाना तुम। मैंने अभी अभी एक मोटे ताजे शेर को देखा है। आज हम उसी का डिनर करेंगे।
और बैल की यह बात सुनकर शेर वहां से भाग गया। शेर भाग ही रहा था कि उसे रास्ते में लोमड़ी मिल गई और लोमड़ी ने कहा, अरे शेर भैया रुको रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे मैं क्या, तुम भी भागो, यहाँ तो हमें ही खाने वाले आ गए हैं इस गुफा में। अरे शेर भैया तुम तो उल्लू बन गए, वो तो गाय और बैल का जोड़ा है। क्या बात करते हो? मैंने तो उन दोनों को मुझे खाने की बात करते हुए सुना है। शेर भैया उसने तुम्हें उल्लू बनाया है और यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ, तुम्हें दिखाता हूँ। यह कहकर लोमड़ी शेर को अपने साथ ले गई। अब जब लोमड़ी और शेर गुफा के पास पहुंचे तो बैल ने उन्हें फिर से आते देख लिया और अब बैल ने लोमड़ी को जोर से कहा, क्या लोमड़ी, मैंने तुम्हें 2 शेर लाने के लिए कहे थे और तुम एक ही शेर लेकर आए हो। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? एक काम करो, चलो इस शेर को तो यहाँ छोड़ जाओ, हम इसे पकाते हैं, तब तक तुम एक और शेर ले आना। अब बैल की यह बात सुनकर शेर फिर से डर गया और वहां से भाग लिया और लोमड़ी यह सब देखती ही रह गई और गाय और बैल वहां आराम से रहने लगे। कामचोर बहू। एक गांव में रतनलाल का एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में रतनलाल व उसकी पत्नी व उनकी 4 बेटियां और एक बेटा रहते थे। रतनलाल ने अपने बच्चों को बड़े ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था और सभी को अच्छी शिक्षा दी थी। और रतनलाल का सारा परिवार बड़ी खुशी से रहता था। रतनलाल ने अपनी 4 बेटियों की शादी अच्छे परिवारों में बड़े ही धूमधाम से कर दी थी और उनकी 4 ही बेटियां बड़ी ही जिम्मेदारी से अपने अपने घरों को संभाल रही थी। वहीं कुछ दिनों बाद रतनलाल ने अपने बेटे की शादी भी कर दी और अब रतनलाल के घर में रतनलाल व उसकी पत्नी और दोनों बेटा बहू आराम से रह रहे थे। क्योंकि रतनलाल के बेटे की नई नई शादी हुई थी, इसीलिए उसकी पत्नी भी नई बहू को काम के लिए नहीं कहती, वह बड़े लाड प्यार से रखती। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और रतनलाल की पत्नी, जो कि अक्सर बीमार रहती थी, अचानक से उसकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया और अब वह अपनी बहू को घर के छोटे छोटे कामों के लिए कहने लगी, बहू, बेटा एक गिलास पानी लाना। बहू, बेटा ये बर्तन तो किचन में रख देना। क्योंकि बेटे की बहू कामचोर थी, इसलिए उसे अब घर के छोटे छोटे कामों को करने में भी जोर आने लगा। यह बुढ़िया तो सारे दिन मेरे से काम कराती रहती है। बहू ये लाओ, बहू वो लाओ, बहू ये कर दो, बहू वो कर दो। जीना हराम कर रखा है, इसका तो इलाज करना पड़ेगा। अब बहू छोटे छोटे कामों को लेकर सास को ताना मारने लगी। सारे दिन काम काम काम। हमारे तो माँ के घर में नौकर चाकर होते हैं और तुम लोग जितना कमाते हो ना, उतना तो मेरे पापा दान कर देते हैं। तुम लोगों से तो मैं तंग आ गई हूँ। ये क्या कह रही हो बेटा?
यदि तुम्हें इतनी ही परेशानी थी तो शादी से पहले ही बता देती। तुम्हें तो सब पता था हमारे घर के बारे में। अब इन बातों का क्या फायदा? क्यों अपना घर खराब कर रही हो? आराम से काम करो, खुशी खुशी रहो और खुशी खुशी रहने दो। सासू माँ की अच्छी सीख देने के बावजूद बहू अपनी बहनों से फ़ोन पर राय लेती। तुम अपनी सास को सीट पे मत चढ़ा देना, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। अगर नई बस में आए तो मुझे कह देना, ठीक कर दूंगी उस बुढ़िया को। बहनों की गलत राय के कारण बहू के तो पंख निकल गए और अब वह सासू को हर काम में कुछ ना कुछ कह देती। और एक दिन जब बात ज़्यादा बिगड़ गई तो वह अपने पिता के यहाँ आ गई। बेटी को लड़कर आने के कारण पिता बहुत दुखी हुआ और अब उसने बेटी से पूछा, बेटा कहो क्या बात हो गई? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया? बहू घड़ियाली आंसू निकालते हुए कहने लगी, पिताजी, मुझे उन झूठे लोगों के साथ नहीं रहना। वह सारे मुझे मारते पीटते हैं और तंग करते हैं। खाना भी नहीं देते, टीवी भी नहीं देखने देते। लेकिन बेटा तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो और काफी तंदुरुस्त भी लग रही हो। पिताजी, उन लोगों का ऐसा इलाज करो कि मुझे मेरे सास ससुर से छुटकारा मिल जाए। बेटी की यह बात सुनते ही पिता समझ गया कि उसने अपनी ही बेटी को संस्कार नहीं दिए और इसलिए ही अब वह नाटक कर रही है। और फिर पिता ने कुछ देर सोचकर बेटी से कहा, बेटा यदि ऐसी ही बात है और तुम अपने सास ससुर से छुटकारा पाना चाहती हो तो मैं तुम्हें 100 जहर की पुड़िया बना कर दूंगा। तुम रोजाना अपने सास ससुर को इसे दूध में मिलाकर दे देना और तुम देखना कि 100 दिन में वे भगवान को प्यारे हो जाएंगे और किसी को तुम्हारे पे शक भी नहीं होगा। पिता की यह बात सुनकर बिटिया बहुत खुश हुई। वाह पिताजी वाह, क्या तरकीब है, मान गई आपको। आपने तो मेरी सारी समस्या का हल कर दिया। अब देखना मैं उस बुढ़िया को कैसे सबक सिखाती हूँ। अब बहू पिता से पुड़िया लेकर अपने घर वापस आ गई और पिता के कहे अनुसार रोजाना एक पुड़िया अपने दोनों सास ससुर को दूध में मिलाकर देने लगी, यह सोचकर कि वे दोनों कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। और अब वह बहुत खुश रहने लगी। धीरे धीरे दोनों के मन की दूरियां खत्म होने लगी और बहू भी घर के सारे काम अच्छे से करने लगी। अब बहू का मन बदल गया और वह सोचने लगी कि ये उसने क्या गलत काम कर दिया, मेरे सास ससुर तो मेरी वजह से मारे जाएंगे। बहू अब वापस अपने पिता के घर आ गई और पिता से कहने लगी, पिताजी, यह मैंने क्या कर दिया? मेरे सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं और मैंने उन्हें जहर दे दिया। कुछ भी करके उनको बचा लो पिताजी, बचा लो। बेटी, मैं जानता था
एक दिन तुम यही आकर कहोगी, मैंने तुम्हें जो जहर की पुड़िया दी थी वो जहर नहीं, हाजमा ठीक करने की दवा थी। बेटा, मैं जानता था कि तुम अपनी सास ससुर को अपनी नादानी के कारण तकलीफ दे रही हो। वह तुम्हें अपने बेटियों की तरह बड़े प्यार से रखती है, लेकिन तुम अपनी नादानियों के कारण अपनी माँ जैसी सास को तकलीफ दे रही हो। इसलिए तुम्हें सही एहसास कराने के लिए मैंने ऐसा किया। बेटा, जब हम खुद का व्यवहार अच्छा कर लेते हैं तो सामने वाले का व्यवहार अपने आप ही अच्छा हो जाता है। और यहाँ तो तुम्हारे माता पिता समान सास ससुर की बात थी, तो मैं तुम्हें तुम्हारी नादानी के कारण उनको मारने के लिए जहर थोड़े ही दे दूंगा। और देखो, केवल 50 दिन ही हुए हैं और तुम्हारा वही घर अब ठीक हो गया है जो तुम्हें खराब लग रहा था। अब जाओ बेटा, अपने सास ससुर की सेवा करो और खुश रहो। पिता की यह बात सुनकर बेटी की आंखों में आंसू आ गए और उसने पिता को गले से लगा लिया।